जी जी, फन चोंग, ऊफन ठीक भी है सर, बोल ठीक सकते है। हैं, बट चोंग लगा देंगे तो आपका वर्ड फॉर्मल हो जाएगा, आपका सेंटेंस फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। शियनजाई शिओशी ऊफन चोंग, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट्स का रेस्ट, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हमने यहां पढ़ लिया, बट हमारा यहां मकसद पूरा नहीं हुआ। आपने क्या करना है, नोट डाउन करा, उसके बाद रिपीट करना है, यूटिलाइज करना है इन वर्ड्स को। जो जो हम पढ़ते जाएंगे उन चीजों को यूटिलाइज करना है। कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज एक मैथमेटिक्स की तरह होती है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम किसी सवाल का फॉर्मूला भूल जाएं तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सवाल को? नो सर। नहीं कर सकते। इसी तरह चाइनीज के अंदर भी अगर आप वर्ड्स भूल गए तो आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इट मींस आप वापस बैक पे जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा था वो सारा वेस्ट होता जा रहा है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे लिए, मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं चाइना में था, वहां पे एनवायरनमेंट था, चाइनीज बोलनी है आपको जस्ट, ठीक है, इंग्लिश नहीं बोलनी, चाइनीज में कन्वर्सेशन करनी है, जो भी बात कन्वे करनी है, जो भी मतलब ए टू जेड आपने चाइनीज में बोलना है। तो वहां में इन्वायरमेंट था चाइनीज का, वहां पे आपकी वोकैब्स भी बढ़ गई। अब यहाँ पे आने के बाद अब मैं जो है यहीं का हो गया, पाकिस्तान में, चाइना नहीं जा सकता, जो भी है, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। तो वहां के एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं बहुत से वर्ड्स भूल चुका हूँ क्योंकि मैं वो यूटिलाइज नहीं कर रहा इतने टाइम से। बट अगर कोई चाइनीज उसे प्रोनाउंस करे, कोई बोले, तो हाँ शायद हो सकता है कि मुझे रिकॉल हो जाए। अदरवाइज मुझे वो रिकॉल नहीं होंगे जब तक मैं वो सुन ना लूं वर्ड्स, मैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, फिर मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसी तरह आप लोगों के लिए जो आपने पढ़ लिया इस क्लास के अंदर उसे यूटिलाइज करें, ठीक है। उसे पढ़ें एक बार, क्लास में, दूसरी क्लास में आने से पहले उसे रिव्यू करें, ताकि अगर मैं सवाल करूं तो आप लोगों को मालूम हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, थर्ड स्लाइड पे आ जाइए। थर्ड स्लाइड पे आने के बाद पहला वर्ड लिखा हुआ है जाओशंग। जाओशंग, डज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाओशंग? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग, एक्सीलेंट, मॉर्निंग। जाओशंग के मीन्स मॉर्निंग। अच्छा, चाइनीज में टाइम लैप्स होते हैं, अगर आपको पता हो, चाइनीज में टाइम लैप्स होते हैं, जैसे हमारे में दोपहर, सुबह, शाम, रात, इसी तरह चाइनीज के अंदर भी सुबह के 4 या 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आप जाओशंग यूज करते हैं। चाइनीज के अंदर जाओशंग यूज करते हैं। सुबह के 4 या 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आप जाओशंग यूज करते हैं। 9 बजे से लेके आप 11 बजे तक या 12 बजे तक शांगवू, इसी के नीचे लिखा हुआ है रेड में, शांगवू यूज करते हैं। ओके, 12 से 2 जो नून का टाइम होता है उसमें चाइनीज यूज करते हैं चोंगवू, चोंगवू, ठीक है। 12 से 2, ये मैं आपको चाइनीज टाइम लैप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी पिछले एचएस के 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स न्यूली हैं, तो इसलिए मैं वापस इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। चोंगवू 12 से 2 का टाइम होता है। अब आ जाइए 2 के बाद का, 2 से लेके 6 बजे तक का टाइम शावू, शावू, जो चोंगवू के नीचे रेड में लिखा हुआ है। इन दी लास्ट में देखिए वानशंग, वानशंग हम इवनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नाइट के लिए भी। शाम 6 बजे के बाद हम वानशंग यूज करते हैं चाइनीज के अंदर। ओके, अब इसी के बराबर में आ जाइए, अगर हमें बोलना है कि ब्रेकफास्ट हम सुबह में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो क्या होगा, ब्रेकफास्ट कैसे कहेंगे चाइनीज में? जाओफन। एक्सीलेंट, जाओफन, जाओफन, जाओफन मीन्स ब्रेकफास्ट। फे छंग हाओ, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फे छंग हाओ? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, गुड, फे छंग हाओ, एक्सीलेंट। ओके, इसी के नीचे आ जाइए। अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हमें लंच की जरूरत है। लंच को क्या कहेंगे, जो हम नून के अंदर करते हैं, आफ्टरनून के अंदर करते हैं, उसको क्या कहेंगे? वो
फन, एक्सीलेंट। फन, फे चंग हाउ। ओके, हम दिन में 3 टाइम का खाना खाते हैं, इसी तरह चाइनीज भी। साओ फन, फन। अब शाम का खाना, डिनर, डिनर को क्या कहेंगे? डिनर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसी के नीचे Fun. Fun. Fun, fun. वान फन, एक्सीलेंट। वान फन, वान फन कहते हैं डिनर को। ये सब चीजें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है कि सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं, लंच करते हैं तो लंच को क्या बोलते हैं, और डिनर को क्या कहते हैं। और टाइम लैप्स भी आपने याद रखने हैं कि कौन से टाइम पे चाइनीज कौन सा टाइम यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ स्लाइड पे आ जाइए। फोर्थ स्लाइड पे आ जाइए। फोर्थ स्लाइड में थर्ड हमारा न्यू वर्ड है टीएन। टीएन। अब इसी के नीचे पहली एग्जाम्पल, इसी के नीचे पहली एग्जाम्पल जो ए और बी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी से मालूम कर रहे हैं 现在几点 现在几点 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अभी इस लेसन का नाम भी यही है, 现在几点 What is time now? व्हाट इज द टाइम नाउ। ओके, एक्सीलेंट। अब ए ने सवाल करा बी से व्हाट इज द टाइम नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है, 现在几点। अब बी उन्हें बता रहे हैं कि अभी 2 बज रहे हैं, मतलब दोपहर की भी हो सकते हैं, शाम की भी, अभी हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। बी ने बताया अभी 2 बज रहे हैं, तो हम चाइनीज में कैसे कहेंगे? कौन मुझे बताएगा चाइनीज में कैसे कहेंगे अभी 2 बज रहे हैं? 现在 अर्धियन। ओके, 现在। एक स्टूडेंट ने कहा अर्थियन, हम अर्थियन यूज करेंगे या फिर Liang. एक्सेलेंट। टू जो है चाइनीज के अंदर 2 तरह से प्रोनाउंस होता है, यहां हम लियांग यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, जहां भी आप नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी की जहां मेजर वर्ड यूज होता है चाइनीज लैंग्वेज में, वहां आप हमेशा लियांग यूज करेंगे। ठीक है, जहां भी नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही हो, मेजर वर्ड यूज हो रहा हो, तो आप वहां पे लियांग यूज करेंगे, अर नहीं। और जहां आपने टाइम बताना है कि 2 बज रहे हैं, शाम के या दोपहर के, नो मैटर, आपने वहां पे भी लियांग यूज करना है। 现在2点 एक्सीलेंट। अगर मैं बोलना चाहूं कि 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, तो कैसे कहूंगा? कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि नाउ द टाइम इज 12 o'clock, कैसे चाइनीज में कहेंगे? Hey, जी, कैसे कहेंगे स्टूडेंट? 12 DN शालिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सीलेंट। दो को लिंग कहते हैं तो शालिंग। नो नो, शिलियांग नहीं कह सकते। आपको नहीं पता एचएस के 1 में हम Isha. क्या कहते हैं 12 को? जी सर। Isha. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 非常好12 DN 12। ठीक है, अगर 12 आप लोग बोल रहे हैं तो आपने लियांग यूज नहीं करना। सिंगल, अगर आप 2 बजे की बात कर रहे हैं, अगर आप 2 बजे की बात कर रहे हैं तो वहां पे लियांग यूज करेंगे। बट अब 2 जो है 1 के साथ यूज हो रहा है, इट मींस हम 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यूज करेंगे 12। अब नंबर ऑफ काउंटिंग की बात हो रही है। नंबर ऑफ काउंटिंग आपके साथ शेयर हुई थी एचएस के 1 में, आपके टीचर ने शेयर करी थी, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके साथ शेयर की थी। यस सर। ओके, एक्सीलेंट। तो उसमें नंबर ऑफ काउंटिंग के अंदर श्र था या श्री लियांग था? एक्सीलेंट। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है आपको कि कहां पे हमने लियांग यूज करना है, कहां पे हमने अर यूज करना है।
ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर रखना है। नहीं समझ आए आप लोग मुझसे पूछें, मैं आपको क्लियर करूंगा, नो मैटर, नो इशू। ठीक है, 现在12点, अभी 12 बज रहे हैं। अब यहां ये बात नहीं हो रही कि दोपहर के या रात के, हमें जस्ट टाइम बताना या टाइम पूछना आना चाहिए। ओके, तो कैसे पूछेंगे व्हाट इज द टाइम नाउ? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे चाइनीज नहीं आती, मैं आप लोगों से इंग्लिश में पूछ रहा हूं व्हाट इज द टाइम नाउ, और आपने चाइनीज में बोलना है। 现在几点？现在几点 एक्सीलेंट 非常好现在几点 और अगर आपने टाइम बताना है, जस्ट आपने जवाब के अंदर ची की जगह नंबर ऑफ क्वांटिटी, इट मींस टाइम को मेंशन कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि ची जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए यूज होता है और हम एज अ इंटेरोगेटिव में इसे यूज करते हैं। ये क्लियर है? एचएस के 1 में पढ़ चुके हैं आप? एचएस के 1 में हम लोग ऑलरेडी ची पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? यस सर। ओके, ची के क्या मीनिंग थे वहां पे? वहां पे ची के क्या मीनिंग थे? How many? How much? हाउ मैनी, हाउ मच, एक्सीलेंट। बट यहां पे हाउ मैनी और हाउ मच की मीनिंग नहीं निकल रही, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं इंग्लिश से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने को। चाइनीज कभी भी इंग्लिश से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होती, आपके 80 to 90% सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि ची के एचएस के 1 में तो हाउ मैनी के मतलब आ रहे थे और हाउ मच के, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 现在几点 व्हाट इज द टाइम नाउ? आप चाइनीज पढ़ रहे हैं तो आपने उसी को कंसीडर करना है, उसी से अपना थॉट लेना है कि चाइनीज लैंग्वेज में क्या यूटिलाइज होता है, क्या यूज होता है। हमने इंग्लिश से थॉट नहीं लेना, हमने चाइनीज में लेना है कि चाइनीज में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, चाइनीज किस तरह बोलते हैं। तो चाइनीज जब टाइम पूछते हैं तो कहते हैं 现在几点। आपने आंसर के अंदर जस्ट ची की जगह क्या पुट कर देना है, टाइम, टाइम मेंशन कर देना है। 现在2点，现在12点。Is it clear, friends? 有问题吗？ यस सर।有问题吗？ 没有问题。没有问题，एक्सीलेंट। ओके, सर मिरान के स्टूडेंट्स को पता है यौवन थीमा के क्या मतलब है? यौवन थीमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौवन थीमा? आई एम टॉकिंग अबाउट सर मिरान स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं पता, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। यौवन थीमा, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, वेट कीजिए, वेट कीजिए। ओके, अब बताइए, अब सही है आवाज, अब बेहतर है? यस सर। ओके, तो मैंने अभी पूछा यौवन थीमा, सर मिरान ने आपको पढ़ाया यौवन थीमा, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एचएस के 1 में पढ़ाया था। यौवन थीमा की क्या मतलब है? जी, आई एम आस्किंग सर मिरान स्टूडेंट्स, यौवन थीमा के क्या मतलब है स्टूडेंट्स, पता है? ओके, आप लोगों के रेस्पॉन्सेस नहीं आ रहे। नहीं पता सर। नहीं पता, जवाब दीजिए। देखिए मैं वेटिंग में हूं, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग मुझे इमीडिएटली बताइए सर मुझे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ओके, यौवन थीमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नी यौवन थीमा आपके कमेंट सेक्शन में टाइप कर देता हूं, स्पेशली सर मिरान के स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी जी, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओके, मैंने तीनों लाइव सेशन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर दिया है नी यो वन थीमा। इट मींस मैं जो कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मैं आप लोगों से कंफर्मेशन के लिए सवाल करूंगा। नी यो वन थीमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर किसी का सवाल है और वो कहना चाह रहे आई हैव अ क्वेश्चन, तो चाइनीज में कहेंगे वो यो वन थी, वो यो वन थी, आई हैव अ क्वेश्चन। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो वो कहेंगे वो मेई यो वन थी। ठीक है, वो मेई यो वन थी। जस्ट आपने यो से पहले मेई उठा के रख देना है, मेई पुट कर देना है, वो मेई यो वन थी, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, फिफ्थ स्लाइड पे आ जाइए। फिफ्थ स्लाइड पे है फन। फन, फन कहते हैं मिनट्स को। ठीक है, फन कहते हैं मिनट्स को। अब हम मिनट्स की बात करते हैं। चाइनीज में कैसे कहेंगे अगर टाइम हो रहा हो 6:20, टाइम हो रहा हो 7:10, टाइम हो रहा हो 9:45, 9:45। ओके, पहली एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है शांगवू। शांगवू, अब मैं कहना चाह रहा हूं शांगवू। अब इस टाइम में से, ये जो टाइम जो ब्लू में अंडरलाइन हुआ है, इन टाइम्स में से आप लोग मुझे ये पहले तो ये बताइए कि इसमें से शांगवू वाला टाइम कौन सा हो सकता है? शांगवू, जो ब्लू से अंडरलाइन हुए हैं, इन टाइम्स में से कौन सा हम उठा के इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में मेंशन हो रहा है शांगवू, और शांगवू कौन सा टाइम लैप्स होता है? 9:45। एक्सीलेंट, फे चंहाओ, 9:45। So, sir, nine. 9:45, गुड गुड। थर्ड एग्जाम्पल 9:45। अब हमें बोलना है शांगवू। 9:45 को कैसे बोलें? कोई बता सकता है मुझे कैसे बोलेंगे? इस एग्जाम्पल को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं जो ग्रीन से अंडरलाइन हुआ है, शांगवू। अब आपने 9:45 बोलना है, कैसे बोलेंगे? शांगवू जियो एक्सीलेंट, जियो ज्ञान एक्सीलेंट। वो सिशु, कंटिन्यू उसके। एक्सीलेंट, फे चंहाओ, शांगवू ज्यो तियन 45 एक्सीलेंट। किसने जवाब दिया? प्लीज योर नेम। जैन अरशद, जैन अरशद। ओके जैन, एक्सीलेंट। शांगवू ज्यो तियन 45 वेल डन। ओके, इसी के नीचे दूसरी एग्जाम्पल शावू। अब इसी जो ब्लू से अंडरलाइन हुए हैं टाइम्स, इसमें से कोई एक टाइम निकालें और यहां पुट करें और एक एग्जाम्पल बनाएं। शावू, शावू कौन सा टाइम लैप्स होता है? तो 4:56, राइट? अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ कहा 4:56 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. ओके गुड, वेल डन। 4:56। अब आपने कैसे यूज करना है इस एग्जाम्पल के अंदर? कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे अभी जैन ने सेंटेंस बनाया ऊपर, इसी तरह आपने नीचे सेंटेंस बनाना है। कोशिश कीजिए, कैसे बनेगा? कैसे सेंटेंस बनेगा? कोशिश कीजिए। जैन ने बनाया तो आप लोग भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? शावू
जी, कोई भी स्टूडेंट कोशिश नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। कैसे बनेगा सेंटेंस? बहुत इजी है। जब जैन ने बना लिया तो आप लोग भी बना सकते हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। जस्ट आपने टाइम एडिट करना है। आपने चूज कर लिया 456। 456 शावू होता है, तो कैसे बोलेंगे चाइनीज में? Shampoo. गुड, शावू। Yeah. हम्म, इतने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कोई भी ट्राई नहीं कर रहा। सर सैतियन होगा ना, सैतियन। गुड गुड, शावू सितियन। गुड, कंटिन्यू। वो शेर जो अपन Excellent，非常好。下午4点50六分。Excellent, well done. Your name, please? आफ्ताब। Aftab. Excellent. 下午4点56分。Good, well done. आफ्ताब सर मिरान के स्टूडेंट से पहले आप पहले स्टूडेंट थे? जी सर जी। ओके, एक्सीलेंट 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 आफ्ताब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये टाइम क्लियर कि हमें फन कैसे यूज करना है? यौवन थीमा। नहीं हुआ। ओके, एनीवन एल्स? अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी सवाल हो, यू मे फ्रीली आस्क मी। क्योंकि देखिए, मैं एक्सप्लेन करने के बाद सब स्टूडेंट से पूछता हूं। मैं इस तरह का टीचर नहीं हूं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं और बस मेरा काम पूरा हो गया। मेरा मकसद ये है कि मैं जब तक आपको ना समझा सकूं, मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। अब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, दो स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल भी बना ली, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू मे फ्रीली आस्क मी प्लीज। सर आप वो चैट में टाइप कर सकते हैं सेंटेंस? अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर? ओके, चले मैं टाइप करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपके कमेंट सेक्शन में मैंने टाइप कर दिया। रिसीव हो गया आपको? यस सर। ओके ओके ओके। 6 स्लाइड पे आ जाइए स्टूडेंट्स। 6 स्लाइड। ओके, 6 स्लाइड पे यहां पर भी हम टाइम की बात कर रहे हैं, बट यहां पे हम टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे? ओके, पहली पिक्चर में देखिए क्या टाइम हो रहा है? 9:30 सर। 9:30, 9:30। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि सुबह के हो रहे हैं या शाम के, जस्ट बात कर रहे हैं 9:30। अब इसको चाइनीज में कैसे बोलेंगे? ओके, नीचे एग्जाम्पल ऑलरेडी मेंशन है, कैसे बोलेंगे? Zhu Dian Ban. Okay, repeat one more time, please. Zhu Dian Ban. Excellent. 9:30 वेरी गुड। 9:30। अच्छा, पान यहां पे क्यों यूज हो रहा है? कोई गैस कर सकते हैं पान यहां पे क्यों यूज कर रहे हैं? हम सांशिव फन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 9:30सांशिव फन। हाफ एन आवर। एक्सलेंट, वेल डन।
हाफ एन आवर की बात हो रही है यहाँ पे। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, उसको हाफ कर दिया 30 मिनट्स। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर हम 2 तरीके से हाफ एन आवर को यूज कर सकते हैं। एक कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर में 9:30 9:30, अब चाइनीज में बोलना है। पहली एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, च्यो तियन पान, च्यो तियन पान। दूसरी एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? फन यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? दूसरी एग्जाम्पल, लियो तियान लेंग नो सेकंड, ओके, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैं पहली पिक्चर की बात कर रहा हूं। पहली पिक्चर से रिलेटेड हम 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस च्यो तियन पान, ये हो गई पहला सेंटेंस, पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं? 9:30 को ही कैसे बोल सकते हैं चाइनीज में? यो तियान सान शी फान। एक्सेलेंट, 非常好，9点30分। ये हो गई सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन करना है कि चाइनीज के अंदर हम 2 तरह से टाइम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हो हाफ एन आवर की, फॉर एग्जाम्पल हमारी पहली पिक्चर में 9:30 है, तो हम चाइनीज में 2 तरह से बोल सकते हैं कि अभी 9:30 हो रहे हैं। ठीक है, 9:30 कैसे बोलते हैं? च्यो तियन पान, पहली एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल च्यो तियन 30分, सेकंड। ये हो गई 2 एग्जाम्पल्स। नाउ इट्स अप टू यू, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है। आप चाहे च्यो तियन पान ये कह लें, ये यूज कर लें, या फिर च्यो तियन 30分दूसरी एग्जाम्पल यूज कर लें। इट्स टोटली अप टू यू, बट दोनों आपने नोट डाउन करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइनीज में हम 2 तरह से इस तरह के टाइम को यूज कर सकते हैं। पहली पिक्चर क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरे स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, गुड। सेकंड इसी के बराबर वाली पिक्चर, उसमें क्या टाइम हो रहा है? लियो तियान 6:05. लियो तियन, गुड, कंटिन्यू। लियो तियन Ling Fan. लेंग वो फान। एक्सलेंट, 非常好。लियो तियन लिंग ऊ फन, लियो तियन लिंग ऊ फन। हमने लिंग क्यों यूज किया सेंटेंस के अंदर? सर 0 एंड एक्सलेंट। अगर हमें बोलना है 6:05, या फिर हम लगा लें 6:01, 6:02, 3 मिनट, 4 मिनट, तो 5 से पहले हम डबल डिजिट के लिए हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, डबल डिजिट के लिए हम 0 ऐड कर देते हैं। तो यहां पे पिक्चर के अंदर मेंशन है 6:05। अब चाइनीज में कैसे बोलेंगे? लियो तियन लिंग ऊ फन, या फिर हम दूसरी एग्जाम्पल हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, लियो तियन ऊ फन। दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल आप यूज करें, दोनों एग्जाम्पल एक्सेप्टेबल है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। लियो तियन लिंग ऊ फन, या फिर लियो तियन ऊ फन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यौवन थीमा, नहीं ओके, एक्सलेंट। 7th स्लाइड पे आ जाइए। ओके, 7th स्लाइड पे ये हमारे न्यू वर्ड्स नहीं है, बट हम लेसन के अलावा अपनी वोकैब्स पढ़ा लेते हैं, कुछ वोकैब्स में अपनी इजाफा कर लेते हैं। ओके, पहली पिक्चर के अंदर ये क्या कर रहे हैं? पहली पिक्चर के अंदर क्या एक्शन हो रहा है? एक्सरसाइज, एक्सीलेंट। तो एक्सरसाइज को चाइनीज में क्या बोलते हैं? नीचे देखिए ग्रीन वन में, एक्सरसाइज को चाइनीज में क्या कहेंगे? युइंटोंग, एक्सीलेंट, 非常好। युइंटोंग कहते हैं चाइनीज में एक्सरसाइज को। ठीक है, युइंटोंग एक्सरसाइज। अब उसी के बराबर में सेकंड पिक्चर, उसमें क्या एक्शन है?
एक्शन बताइए, पहले मुझे एक्शन बताइए, एक्शन क्या है सेकंड पिक्चर में? लड़ाई दे अंगड़ाई ले रहे हैं, ओके कंसीडर कर सकते हैं। अंगड़ाई हम कब लेते हैं? क्या बोल सर नींद से उठना सर। एक्सीलेंट, जब हम नींद से उठते हैं, वेक अप, एक्सीलेंट, वेक अप, जब हम नींद से उठते हैं हम अंगड़ाई लेते हैं। तो हम जाग गए, सोकर उठ गए, इट मींस वेक अप। तो चाइनीज में वेकअप को क्या कहेंगे? एक्सीलेंट, छी छुआंग, छी छुआंग, एक्सीलेंट, छी छुआंग, वेकअप। थर्ड पिक्चर पे आ जाइए, बहुत सिंपल, क्या हो रहा है, क्या एक्शन है थर्ड? स्लिप, एक्सीलेंट, स्लीपिंग, स्लिप, सोना, ये एक्शन है। तो चाइनीज में कैसे बोलेंगे? शुई जियाओ, एक्सीलेंट, शुई जियाओ, शुई जियाओ मीन्स एक्सीलेंट, ओके गुड, स्लिप या स्लीपिंग जो भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स का हमारी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया। ये लेसन के अंदर मौजूद नहीं है बट हमारी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया। युनतोंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युनतोंग? अच्छा सर, 睡觉, 起床, Sleep. wake up, excellent, wake up, okay good, well done students, good, okay 8th स्लाइड पे आ जाइए। ओके अब हम आ गए 8th स्लाइड पे। 8th स्लाइड में ए और बी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पहली पिक्चर पे आ जाइए। पहली पिक्चर में क्या एक्शन हो रहा है? वही वेकअप, उठना, नींद से उठना। ओके पहली पिक्चर में ऊपर टाइम भी मेंशन है, राइट? क्या टाइम मेंशन हुआ है? क्या टाइम मेंशन हुआ है स्टूडेंट्स? 6:30, एक्सीलेंट, 6:30। इट मींस पहली पिक्चर हमें शो करा रही है कि ये जो पहली पिक्चर के अंदर मौजूद है ये 6:30 पे जाग चुकी हैं, ठीक है। शी वेक अप 6:30, ऑन 6:30। अब चाइनीज में अगर हमने इनसे पूछना है कि आप कितने बजे उठती हैं सुबह, तो हम कैसे पूछेंगे? ए पे आ जाइए। पहली एग्जाम्पल, नी जी तियन छी छुआंग, नी जी तियन छी छुआंग। इसके क्या मतलब हुए? इस सेंटेंस के क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आप कितने बजे उठते? ओके आप कितने बजे उठती हैं या उठते हैं? नी जी तियन छी छुआंग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? At what time you woke up? At what time you woke up? Excellent. नी जी तियन छी छुआंग, यहां पे सवाल हो रहा है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, क्या कितने बजे उठती हैं? जस्ट हमें टाइम मेंशन करना है जवाब के अंदर, दैट्स इट। तो जवाब में बी क्या जवाब देनी है? वो लियो तियन पान छी छुआंग, वो लियो तियन पान छी छुआंग, मैं 6:30 बजे उठती हूं या उठता हूं, ठीक है। ये है पहली एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हाफ एन आवर को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। यहां तो आ गई पहली एग्जाम्पल, वो लियो तियन पान छी छुआंग। दूसरी एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं? वो लियो दियन पान छी पान छी छुआंग। एक्सीलेंट, फे चंगाओ, वो लियो तियन सान शिफन छी छुआंग। किसने जवाब दिए? जैन अर्शन, जैन, गुड, एक्सीलेंट, फे चंगाओ। ओके यहाँ पे प्लीज अपना मिक ऑफ कर लीजिए, किसके पीछे से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? वो नाइट जाने वाली अटेंडेंस शेयर कर दे प्लीज। लाइट जाने वाली है, अटेंडेंस शेयर कर दूं मैं आप लोगों के साथ? जी हाँ सर। लाइट जाने वाली है, ये तो मेरा मसला नहीं है स्टूडेंट्स। सर अटेंडेंस नहीं शेयर कर दें सर, लोड शेडिंग होने वाली है। ये तो मेरा मसला नहीं है, मैं अगर लोड शेडिंग होने वाली है तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूं तो स्टूडेंट क्लास में कोई स्टूडेंट ही नहीं रहेगा, तो मेरे होने का क्या मकसद है? ये चीजें आपको खुद सॉर्ट आउट करनी है। जैसे मैं अभी जॉब पर हूं, लाइट जाए कुछ भी हो, मुझे क्लास लेनी है, मुझे मैनेज करना है,
अब मैं अटेंडेंस शीट आपके साथ एक दो स्टूडेंट के साथ कैसे मैं जो है शेयर कर दूं? सर 50 मिनट की हो गई है क्लास। यहाँ पे बट 50 मिनट्स तो नहीं हुए। 50 मिनट्स की आपकी क्लास तो मेंशन नहीं थी। 3 से 350 थी ना। किसने बताया आपको 350 क्लास थी? सर 4:30 तक है सर। एग्जैक्टली आपकी 4:30। आपने बल्कि टाइम थोड़ा सा गलत देख लिया। आपकी क्लास 3 से 6 थी। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 1.5 घंटा क्लास को ब्रेक कर दिया कि 1.5 घंटा आप पढ़ लें, 1.5 घंटा रेस्ट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स वो पढ़ लें, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा कन्वीनियंसी मिल जाए यहाँ पे, और उन्हें भी 1.5 घंटा। वरना ओरिजिनल टाइम 3 घंटे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है, 3 से 6 टाइमिंग है, यस सर। राइट? इमाम प्रेजेंट है क्लास के अंदर? यस सर। ओके, इमाम ओरिजिनल टाइमिंग क्या है जरा स्टूडेंट्स को बताइए। 3 PM से 6 PM। राइट, 3 to 6 PM आपके ओरिजिनल टाइमिंग है पर स्केड्यूल। बट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, और फिर नमाज का भी टाइम बीच में आता है, तो इसलिए मैंने टाइम को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। आप लोग 1.5 आवर में फ्री हो जाएंगे। उसके बावजूद आप मुझसे 50 मिनट्स का कह रहे हैं कि 50 मिनट्स, यहाँ 50 मिनट्स की क्लास नहीं। आपने जब HS के 1 में क्लास ली होगी, वहां पे भी 1.5 आवर की क्लास होती थी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, सेकंड पिक्चर की तरफ आ जाइए। ऊपर बात हो रही थी जागने की, वेकअप। अब नीचे एक्शन चेंज हो गया, जस्ट एक्शन चेंज हो गया। क्या एक्शन है पिक्चर के अंदर? एक्सीलेंट, स्लीपिंग। ऊपर वेकअप जागना, नीचे स्लीपिंग। अब बात हो रही है, ए सवाल कर रहे हैं बी से, उसी तरह नी जी तियन शुई जाओ, नी जी तियन शुई जाओ। इसके क्या मतलब हुए? आप कब सोते हैं? एट व्हाट टाइम यू गॉट स्लीप। एक्सीलेंट। वहां पे पिक्चर के अंदर ऑलरेडी टाइम मेंशन है। क्या टाइम मेंशन है? 10 बजे। एक्सीलेंट, 10 बजे। इट मींस वो 10 बजे सो जाते हैं, सो जाती हैं। अब सवाल हुआ है नी जी तियन शुई जाओ। बी आंसर क्या दे रहे हैं? प्लीज मुझे रीड करके बताइए। एक्सीलेंट। वो शि तियन शुई जाओ, वो शि तियन शुई जाओ। मैं 10 बजे सो जाता हूं या फिर सो जाती हूँ। ठीक है, जो भी, अगर लड़का जवाब दे रहा है सो जाता हूं, लड़की जवाब दे रही है सो जाती हूँ। वो शि तियन शुई जाओ। ठीक है, वो शि तियन शुई जाओ। आंसर के अंदर जस्ट आपने ची की जगह टाइम मेंशन कर देना है। दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ये वन थी मां? ये वन थी। ओके, गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, 9th स्लाइड पे। 9th स्लाइड, न्यू वर्ड शिहो। शिहो, शिहो के क्या मतलब है? वैन। एक्सीलेंट, शिहो इट मींस वैन। अब पहली एग्जांपल पे शर्मा शिहो, पहली एग्जांपल है हमारे पास शर्मा शिहो। अच्छा, पहली बात स्टूडेंट्स, शिहो, शिहो फिलहाल हम इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हैं। ओके, पहली एग्जांपल शर्मा शिहो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शर्मा शिहो? शर्मा शिहो। सर शर्मा का मतलब व्हाट होता है ना? राइट, शर्मा के मतलब व्हाट होता है? व्हाट व्हेन। ओके, देखिए आ गई वो बात कि आप इंग्लिश से जब ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब निकल रहे? व्हाट व्हेन। चाइनीज में, इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? बोलते हैं ऐसे, व्हाट व्हेन। इसके मतलब है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, शर्मा शिहो, व्हाट टाइम। नोट डाउन कर लीजिएगा सब स्टूडेंट। शर्मा शिहो, व्हाट टाइम, किस टाइम। ठीक है, व्हाट टाइम, शर्मा शिहो।
इसी के नीचे सेकंड एग्जाम्पल जो ग्रीन से अंडरलाइन हुई हुई है, 什么时候吃饭什么时候吃饭। अगर मैं इससे पहले नी ऐड कर दूं, एक सब्जेक्ट ऐड कर दूं, इट मींस मैं किसी से पूछ रहा हूं नी 什么时候吃饭। इस सेंटेंस के क्या मतलब होंगे? नी 什么时候吃饭 आप खाना कब खाएंगे? एक्सीलेंट, आप खाना कब खाते हैं। यहां पे सिर्फ खाने की बात हो रही है, यहां पे कोई टाइम लैप्स यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। एक्सीलेंट, यहां पे कोई टाइम लैप्स यूज नहीं हो रहा, तो हम आंसर के अंदर भी कोई टाइम लैप्स यूज नहीं करेंगे। जस्ट बात हो रही है आप खाना कब खाते हैं। नी 什么时候吃饭। ओके, अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं 2 बजे खाना खाता हूं, कैसे बोलेंगे? जल्दी से अफर्मेटिव बनाइए। अगर सवाल हुआ है नी 什么时候吃饭, कैसे बोलेंगे कि मैं 2 बजे खाना खाता हूं? कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स इस इंटेरोगेटिव का? बहुत इजी है, सिर्फ फोकस कीजिए। 我是我2点吃饭。 ओके, प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। वो 我是我2点吃饭。 ओके, आपने कहा वो 时候2点吃饭, राइट? ओके, मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि हम 时候इंटेरोगेटिव के अंदर यूज करेंगे। आपने अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव में 时候यूज नहीं करना। 什么भी इंटेरोगेटिव के अंदर यूज होता है, 时候ये भी इंटेरोगेटिव के अंदर यूज होता है। आपने जस्ट ये बताना है कि आप 2 बजे खाना खाते हैं। अब क्लियर हुआ कि कैसे बोलना है। 什么और 时候सिर्फ इंटेरोगेटिव के अंदर यूज होना है। मतलब ये लिखा भी नहीं, कैसे बोलेंगे? 我2点吃饭。 ओके स्टूडेंट, फिर वही गलती कर रहे हैं आप। वो अर्थियन या फिर लिंग, लिंग तो 0 होता है। वो ल्यांग, वो ल्यांग, ल्यांग, राइट। वो 2点吃饭। एक्सीलेंट, वो 2点吃饭। आपने बता दिया। जस्ट आपसे ये पूछा गया था कि आप कितने बजे खाना खाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा था कि आप दोपहर में लंच कब करते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट कब करते हैं, शाम में डिनर कब करते हैं। आपसे जस्ट पूछा गया कि आप खाना कब खाते हैं, तो आप कोई सा भी टाइम मेंशन कर सकते हैं। वो 2点吃饭। एक्सीलेंट। इसी के नीचे दूसरी एग्जाम्पल, 什么时候能去学校। अब मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूं, 你什么时候能去学校। आप कब तक स्कूल जा सकते हैं। यहां पे भी जस्ट आपको टाइम मेंशन करना है। कैसे सेंटेंस बनेगा? 你什么时候能去学校。स्टूडेंट्स, कैसे इसका अफर्मेटिव बनेगा? 什么时候能去学校। जस्ट आपने टाइम मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है। कैसे करेंगे? तो सेम तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जैसे आपने ऊपर सेंटेंस बनाया। वो 7点, एक वर्ड आप भूल रहे हैं। आपने क्या ऐड नहीं किया? आपने 什么时候ऐड नहीं किया। वो सही है क्योंकि 什么时候सिर्फ हमने इंटेरोगेटिव के अंदर यूज करना है। वो एक्सीलेंट। वो 7点能去学校, मैं 7 बजे तक स्कूल जा सकता हूं। वो 7点能去学校। गुड। इसी के नीचे दूसरी एग्जाम्पल, 什么时候上课你什么时候上课। बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारी क्लास की। हमारी क्लास कब स्टार्ट होती है?
एक्सीलेंट। तो चाइनीज में कैसे बोलेंगे? अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं नी शर्मा हो शांख, नी, ओके गुड, वो, एक्सीलेंट, वेल डन, 非常好，我3点上课। जस्ट आपने टाइम मेंशन कर दिया क्योंकि हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं, टाइम का पूछा जा रहा है, किस वक्त आप ये काम करते हैं, किस वक्त आप वो काम करते हैं। इट मींस यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है? नी शर्मा हो शांख, वो 3点上课। एक्सीलेंट, 非常好。ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल या वन थी मां? ओके, एनीवन एल्स? ओके, कोई सवाल है किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, 10th स्लाइड पे। 10th स्लाइड, न्यू वर्ड है हमारा होए, होए, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखिए होइटिया, होइटिया, इसके क्या मतलब हो सकता है? होइटिया, होइटिया, नो, होइटिया, च्या के क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए, जस्ट मुझे ये बताइए च्या के क्या मतलब है? House. हाउस या फिर होम। एक्सीलेंट। अब इससे पहले यूज हो रहा है होए, होइटिया, क्या मतलब हो सकता है? रिटर्न हाउस, रिटर्न हाउस। सॉरी, रिपीट वन मोर टाइम प्लीज। बैक टू स्कूल, बैक टू, और बैक टू होम, बैक टू हाउस। एक्सीलेंट। होइटिया, होई मीन्स है बैक समवेयर, कहीं से दोबारा लौट के चले जाना। होइटिया, बैक टू होम। सेकेंड एग्जाम्पल, होए शुएशाओ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ होए शुएशाओ? बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल। एक्सीलेंट। अब मैं बोलना चाह रहा हूं बैक टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को चाइनीज में क्या कैसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी को चाइनीज में कैसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी, जी, ताशुए। एक्सीलेंट, 非常好。ताशुए, बैक टू यूनिवर्सिटी, हाउ टू से इन चाइनीज? वही ताशुए, एक्सीलेंट, हुए ताशुए, वेल डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बैक टू पाकिस्तान, वही पाकिस्तान। वेल डन, एक्सीलेंट, हुए पाकिस्तान। एक्सीलेंट। नेक्स्ट स्लाइड, 11th स्लाइड पे आ जाइए। 11th स्लाइड है हमारे पास तियानिंग, तियानिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ तियानिंग? नो, नो, तियानिंग। ओके, सिनेमा में हम क्या देखते हैं? पिक्चर, मूवी, राइट? एक्सीलेंट। मूवी को चाइनीज में कहते हैं तियानिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तियानिंग मूवी। ओके, अब इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखिए तियानिंग युएन। तियानिंग युएन क्या मतलब हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? तियानिंग युएन, सिनेमा। एक्सीलेंट, 非常好。电影院 cinema。Okay, next example, 看电影，看电影。What's the meaning of this? 看 excellent, watch movie. 看电影 watch movie. Good. Okay. Chinese movie. How to say in Chinese? Chinese movie. 中国电影 Excellent, excellent, 非常好。中国电影，中
中国电影 well done Chinese movie excellent students ओके 12 स्लाइड को जो है स्केप कर दीजिएगा गो थ्रू करें क्योंकि टेक्स्ट है 13 पे आ जाए ओके स्लाइड नंबर 13 स्लाइड नंबर 13 हम बात कर रहे हैं चू न्यू वर्ड है हमारा चू चू के क्या मतलब हो सकते हैं ओके सेंटेंस पे आते हैं पहला सेंटेंस नी साइ नार चू चू नी साइ नार चू इस सेंटेंस के क्या मतलब हो सकते हैं नी साइ नार चू where do you live? एक्सीलेंट एक्सीलेंट आप कहाँ रहते हैं वेयर डू यू लीव ओके नीचे एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है जल्दी से रीड आउट करें स्टूडेंट्स Ozai Kala. Ozai Kala. Cheese Chew. ओके वो जाए के बाद कौन सी सिटी का नाम लिखा है Karachi. कराची कराची। कराची को चाइनीज में कहते हैं Lak. खालाची Kalachi. खालाची वो जाए खालाची चू जस्ट आपने नार की जगह अपनी लोकेशन मेंशन कर दी सवाल के अंदर क्या पूछा गया आपकी लोकेशन इंडिकेट कर रहे नीजाए नार वेयर जगह का मालूम किया जा रहा है नीजाए नार चू आप कहाँ रहते हैं वेयर डू यू लिव वो जाए खालाची छी चू आई लिव इन कराची एक्सीलेंट ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के नीचे नीजाए नार चू तो बी जवाब क्या दे रहे हैं इसी के नीचे सेम एग्जाम्पल है नीजाए नार चू बी जवाब क्या दे रहे हैं कैसे फीडबैक दे रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ मैं स्कूल में रहता हूँ एक्सलेंट मैं स्कूल में रहता हूँ आई लिव एट स्कूल वो है शुएशाओ चू एक्सलेंट अब अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं हॉस्टल में रहता हूँ किसी को मालूम है हॉस्टल को क्या कहते हैं हॉस्टल ओके जल्दी से नोट डाउन करें सूशा मैं बता रहा हूं आपने फिनियन नोट डाउन करनी है सूशा SUSHE सूशा सूशा कहते हैं हॉस्टल को चाइनीज में सूशा कहते हैं हॉस्टल को ठीक है सूशा अब अगर मैं पूछना चाह रहा हूं नीजाए नार चू और आप बोलना चाह रहे हैं मैं हॉस्टल में रहता हूं तो कैसे बोलेंगे सर हॉस्टल के परमानेंट ओके कमेंट सेक्शन में टाइप करें Lydia Susha. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया कि हॉस्टल को क्या कहते हैं ओके अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप कहाँ रहते हैं नीसाए नार चू तो आप कैसे कहेंगे कि मैं हॉस्टल में रहता हूं वो जाए सुशा छू एक्सीलेंट वो जाए सुशा छू वेल डन एक्सीलेंट वो जाए सुशा छू छू मींस लीव रहना एक्सीलेंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए 14 स्लाइड पे आ जाइए 14 स्लाइड पे छियन हमारा न्यू वर्ड है छियन हम पहले भी एचएस के वन में पढ़ चुके हैं किसी को पता है छियन के मीन्स किसी को याद आ रहा है एचएस के वन में हमने छियन वांट सर वांट होता है या वुड लाइक टू होता है
फ्रेंड क्या कहते हैं? नो, सेकेंड स्टूडेंट से। ओके, पहले स्टूडेंट ने कहा फ्रेंड को कहते हैं। एक्सलेंट। फ्रंट को कहते हैं छियानमियन, हमने पढ़ा था छियानमियन। और बैक को क्या पढ़ा था? जल्दी से रिकॉल कीजिए, बैक को क्या क्या पढ़ा था हमने एचएस के 1 में? Huomian. हाउमियन। एक्सलेंट। हाउमियन छियानमियन फ्रंट, हाउमियन बैक। बट यहां पे हम छियन कैसे यूज करेंगे? हम यहां पर एज अ टाइम यूज करेंगे। हम टाइम में यूज करेंगे छियन को। कैसे? पहली एग्जाम्पल, ओके, पहली एग्जाम्पल, नी शर्मा शुरू हो होइजिया। ए सवाल कर रहे हैं बी से, नी शर्मा शुरू हो होइजिया। पहले मुझे इस सेंटेंस के मतलब बताएं। नी शर्मा शुरू हो होइजिया। What is the meaning of this sentence, students? आप सोने कब जाते हैं? सर मैं 5 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। नहीं, सिर्फ ए जो सवाल कर रहा है इंटेरोगेटिव, उस सवाल के मतलब बताइए। नी शर्मा शुरू होइजिया। आप किस टाइम पर सोने जाते हैं? सोने जाते हैं, अभी हमने पढ़ा है होइजिया। कब तक घर वापस आते हो? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आप कब तक घर वापस आते हैं? वेल डन। नी शर्मा शुरू होइजिया। वेल डन। अब बी ने आंसर देना है क्योंकि ए ने सवाल कर लिया। नी शर्मा शुरू होइजिया, आप कब तक घर वापस आते हैं? बी जवाब दे रहे हैं, वो वुतियन छियन होइजिया, वो वुतियन छियन होइजिया। मैं 5 बजे से पहले, एक्सीलेंट, मैं 5 बजे से पहले घर वापस आ जाता हूं। वेल डन। अब यह 5 बजे से पहले का क्या मकसद है? 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे? नो सर, थोड़ा सा पहले। एक्सीलेंट। क्या हो सकता है? मतलब 4:40, 4:50, इवन के 4:55, मतलब 5 बजे से पहले, 1 मिनट भी पहले हुआ, इट मींस आप 5 बजे से पहले घर वापस लौट गए। यहां ये एम्फसाइज किया जा रहा है, ये पॉइंट नोट किया जा रहा है, वो वुतियन छियन होइजिया। इट मींस मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच जाता हूं। 5 से ऊपर टाइम नहीं होता। हाँ, 4:30 हो सकता है, 4:35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45, 50, 55, बट 5 बजे से पहले वो वुतियन छियन होइजिया। एक्सीलेंट। ओके, इसी के नीचे दूसरी एग्जाम्पल, नी शर्मा शुरू शुई जाओ। नी शर्मा शुरू शुई जाओ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आप कब तक सोते हैं? एक्सीलेंट। आप कब तक सो जाते हैं? नी शर्मा शुरू शुई जाओ। नीचे भी आंसर दे रहे हैं, वो शिर्तियन छियन शुई जाओ, वो शिर्तियन छियन शुई जाओ। मैं 10 बजे से पहले सो जाता हूं। अब इट मींस 9:50 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 40, 35। इट मींस 10 बजे से पहले मैं सो जाता हूं, 10 से लेट नहीं होता। वो शिर्तियन छियन शुई जाओ, वो शिर्तियन छियन शुई जाओ। एक्सीलेंट। अब स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से एक सवाल, आप लोगों ने जस्ट ट्रांसलेट करना है। आप कब उठते हैं? एट वॉट टाइम यू वेक अप? कैसे चाइनीज में बोलेंगे? ट्रांसलेट कीजिए। यही एग्जाम्पल, यही स्ट्रक्चर, यही पैटर्न यूज होगा। शर्मा। गुड गुड, कंटिन्यू। नी शर्मा कैसे बोलेंगे? नी शर्मा, नी गुड, कंटिन्यू। नी शर्मा शीशो
बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़कर आए कि वेकअप को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम इस ची शो ची चुआंग एक्सीलेंट नी शनमा ची शो ची चुआंग excellent 你什么时候起床 well done 非常好你什么时候起床 your name please नबील सर Nabil right जी जी okay Nabil excellent Nabil 你什么时候起床 आप कब उठते हैं ओके अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं 8 बजे से पहले उठता हूं मतलब इट मीन सुबह की बात हो रही होगी मैं 8 बजे से पहले उठ जाता हूं तो कैसे चाइनीज में बोलेंगे आंसर कैसे देंगे 8 बजे से पहले उठ जाता हूं वो बात ये एक्सीलेंट कंटिन्यू वो बात ये जोंग वो बात ये जोंग एक्सीलेंट छियन छियन भी यूज करना है ना हम छियन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं एम्फसाइज करें वो छियन मैंने कहा मैं 8 बजे से पहले उठ जाता हूँ कैसे बोलेंगे वो बात ये जोंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट वो पातियन छियन छी चुआंग वो पातियन छियन छी चुआंग वेल डन स्टूडेंट्स एक्सीलेंट 非常好 ओके 15 स्लाइड को गो थ्रू कीजिएगा टेक्स्ट है ये 16 एंड 17 यहां हमारा लेसन कंप्लीट क्या लिखा हुआ है ये 17 स्लाइड पे थैंक यू चाइनीज में बोले चाइनीज में आवाज आनी चाहिए मुझे चाइनीज में 谢谢 थैंक यू टीचर हाउ टू से इन चाइनीज 谢谢老师谢谢老师ओके ओके एक्सीलेंट अब हम बोलना चाह रहे हैं अभी हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा नाउ क्लास ओवर कैसे कहेंगे जल्दी से कौन मुझे बताएगा नाउ क्लास ओवर शानखा excellent 非常好现在下课 now class over कैसे बोलेंगे रिपीट वन मोर टाइम जल्दी से excellent excellent 现在下课 okay students 现在下课 now class over ठीक है आप लोग अपने अपने सीआर के साथ कॉपरेट कर लीजिए अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ओके वालेकुम सलाम सर जैसे लास्ट टाइम भी ये होता ना कि आर सेक्शन की इंडिविजुअल क्लास हुई थी तो इस बार मतलब सारे पूरे लेटिया के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब क्लास एक साथ क्यों हो रही क्योंकि एक साथ होने में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है मतलब उस तरीके से क्लास नहीं हो पाती जो तरीका होना चाहिए एग्जैक्टली मुदस्सिर यही बात मुदस्सिर आप मेरे पास ही थे जी सर मैं लास्ट टाइम आपसे ही पढ़ा थे ओके मुदस्सिर दरअसल बात यह है कि मैं एचएस के 1 को भी पढ़ा रहा हूँ ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनकी फिजिकल क्लास हो रही है हर डिपार्टमेंट की क्लासेस हो रही है बट आप लोगों को क्या है कि आप लोगों की एक हफ्ते में एक ही क्लास है और फ्राइडे वाले दिन तो टीचर्स कम है और डिपार्टमेंट ज्यादा है तो 3 से 4 डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए जैसे कि मेरे पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और बायो मेडिकल अब मैं आप लोगों की यहाँ पे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की ज्यादा है अबाउट 250 प्लस है तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले जो है ना क्लास के लिए इनवाइट किया अब रेस्ट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट आप क्लास लेंगे अब अगर मैं वहां पे अगर आपकी सबकी क्लास लूंगा तो इट मीन्स मुझे 5 से 6 जो है लाइव सेशन जनरेट करने पड़ेंगे और वाकई ये सही कहा कि मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना इस चीज को सर अटेंडेंस लिंक आप ओके सर ठीक है ओके इमाम सर मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया आप तीनों लाइव सेशन में शेयर कर दें ओके मेरे साथ शेयर कर दिया आपने व्हाट्सएप पे ठीक इमाम
यस सर। आप एक काम कीजिए, ये स्ट्रीम पे शेयर कर दीजिए तीनों, क्या कहते हैं उनके साथ, ठीक है? स्ट्रीम पे या फिर इनके कमेंट सेक्शन के अंदर स्ट्रीम पे कर दीजिए, स्ट्रीम पे बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Okay, सलाम। जी सर, ये पूछना था, इस बार पेपर में चाइनीज की ओपिनियन लिखी हुई आएगी या हमें सिर्फ चाइनीज एड्रेस को देख के जज करना होगा? ओके ओके स्टूडेंट, देखिए पेपर की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जब एचएस के 1 कर लिया क्लियर, ठीक है, तो आप एचएस के 2 भी कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे कॉपरेट कीजिए क्लास के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है? जहां तक बात रही कैरेक्टर्स की, नहीं कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ ओपिनियन भी उनके साथ होगी, ओके सर। ठीक है? अटेंडेंस की लिंक सर आपने शेयर कर दी है? जी मोहित जो है, सॉरी इमाम जो है स्ट्रीम पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। सबने वही अटेंडेंस मार्क कर ली है, एक लिंक जनरेट होगा। सर मैंने शेयर कर दिया। ओके ओके, स्ट्रीम पे चेक कीजिए। सर नहीं आए। मैंने क्लासरूम क्लासरूम पे चेक कीजिए।